वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुँच गए। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ स्टॉक एक्सचेंज के दौरे के दौरान तकरीब में शिरकत करेंगे। स्टॉक एक्सचेंज में 1 लाख पॉइंट्स अबूर करने पर तकरीब का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान ख़ुसूसी तौर पर शिरकत करेंगे। कारोबारी वफूद से भी मिलेंगे। पोर्ट कासिम पर कस्टम के नए फेसलेस असेसमेंट सिस्टम का इफ्तिताह करेंगे। शहबाज शरीफ से मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत से मुलाकात भी मुतवक्किल है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज़ पर तेज़ी। इंडेक्स में 1357 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,17,750 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रही है। कारोबार में तेज़ी पर सरमायाकारों का एतमाद बहाल। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों से मुताल्लिक केस की समाअत। वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए। FPLE केस में तय पा चुका था कि सिविलियंस का भी फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है। जस्टिस नईम अफान ने रिमार्क्स दिए। 5 रुकनी बेंच ने आर्मी एक्ट की कुछ दफात कलअदम की है। अगर हम भी इन दफात को कलअदम रखें फिर तो सिविलियंस का फौजी ट्रायल हो ही नहीं सकता। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, पार्लियामेंट का इख्तियार बिलाशुबा है। कानून बनाएं कि क्या क्या चीज़ जुर्म है, इस जुर्म का ट्रायल कहाँ होगा, वो अदालत कायम करना भी पार्लियामेंट की आईनी जिम्मेदारी है। ये गठबंधन हुकूमत है तो उनके हाथ में या तो प्यार नहीं और या जो है जान बूझकर मुज़ाकरात के रास्ते में दिक्कतें रुकावटें पैदा कर रहे हैं। कानूनी जंग लड़ रहे हैं, एहतजाजी हमने किए भी हैं और आगे मुस्तक़बिल में भी ज़रूरत पड़ी तो वो एहतजाजी सियासत भी होगी। लेकिन इस वक्त हमारी जो तवज्जो है वो मुज़ाकरात पे है। इस वक्त मुल्क में मुज़ाकरात का कोई माहौल नहीं है। कठपुतली हुकूमत अवाम की नुमाइंदगी नहीं करती। अच्छे माहौल में चलना है तो मौजूदा सियासी माहौल को ख़त्म करना होगा। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज कहते हैं, मुल्क पहले ही अदम इस्तेहकाम का शिकार है, लेकिन हम मुल्क को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। हमारे पास कोई इत्तला नहीं आई है कि कल की कोई मीटिंग खान साहब के साथ शेड्यूल है। इसी तरह तातुल के शिकार नहीं होने चाहिए मुज़ाकरात किसी डील के लिए नहीं कर रहे हैं, बस मुल्क की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। हुकूमत का सीरियसनेस, उनकी संजीदगी इसी बात से पता लगेगी कि हमें वो अनफेटेड माहौल में बंदिश के बगैर हमारी वो मुलाकात वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से कराएं। हमारी ये डिमांड थी और हुकूमत ने ये वादा किया था कि वो उसको फैसिलिटेट करेंगे। हुकूमत से किसी मरहले पर भी बानी की रिहाई की बात नहीं हुई। बैरिस्टर गौहर का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ। मुज़ाकरात में 2 मुतालबात रख चुके, किसी से रियायत या भीख नहीं मांग रहे। मुज़ाकरात किसी डील के लिए नहीं, मुल्क की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, PTI किसी डील नहीं करना चाहती। सलमान अकरम राजा ने कहा, जबर के माहौल में मुआशी तरक्की मुमकिन नहीं है। PTI की हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। अपना हिसाब दो फिर अपनी राह लो। ना कोई गिला ना कोई नाराज़गी। तलात चौधरी का मशवरा, कहा वो कौन था जिसने मुल्क को तबाह करने के लिए IMF को कर्जा ना देने का मशवरा दिया। वो कौन था जिसने पाकिस्तान को तनहा करने के लिए दोस्त इस्लामी ममालिक के साथ ताल्लुकात को ख़राब किया। वफाकी हुकूमत मुज़ाकरात पे संजीदा नहीं। मुज़ाकराती कमेटी को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त न देना वफाकी हुकूमत की गैर संजीदगी जाहिर करता है। वफाकी वज़रा के बयानात से भी वाज़ेह है कि हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का बयान। बानी PTI से मुताल्लिक फैसला पाकिस्तानी अदालतों को करना है। अमरीकी महकमा खारजा का निजी TV को जवाब। तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान में जमहूरी असूलों, आइनी और इंसानी हकूक़ की हुक्मरानी का मुतालबा करते रहते हैं। इंसानी हकूक़ अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात का अहम हिस्सा हैं। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कुरम की मेन शाहरा बदस्तूर बंद। मंदूरी में जारी धरने के बायस पारा चनार जाने वाला इमदादी सामान का काफिला रवाना ना हो सका। अमायदीन और ज़िले इंतज़ामिया के मुज़ाकरात 2 रोज़ से जारी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक धरने के खात्मे के लिए कोशिशें बदस्तूर जारी हैं।
कोयटा के ज़िमनी इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ JUI सरापा एहतजाज। बलोचिस्तान भर में आज पहिया जैम हड़ताल की जा रही है। JUI के मकामी रहनुमाओं और कारकुनों ने आग जलाकर सड़क ब्लॉक कर रखी है। शहरियों और मुसाफिरों को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना है। सिंध हुकूमत का बेरोजगार नौजवानों को आसान इक़सात पर इलेक्ट्रिक टैक्सी देने का फैसला। शर्जील इनाम मेमन की मुख्तलिफ बैंक से राब्तों और मालियाती मॉडल तैयार करने की हिदायत। कराची में EV टैक्सी असेंबल करने वाली कंपनी के हुकाम की शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात। कंपनी हुकाम ने माहौल दोस्त EV टैक्सीज के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, माहौल दोस्त टैक्सियाँ हुकूमत सिंध के सरसब्ज़ सिंध प्रोग्राम के मुताबिक हैं। इस्लामाबाद थाना को हिसार की हदूद में दिन दिहाड़े डकैती। मुसल्ला मुल्जिमान ताजिर से 85 लाख रुपए से जायद नकदी छीन कर फरार हो गए। ताजिर ने थाना को हिसार पुलिस को दरखास्त जमा करा दी। वाक़े की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। मुल्क में पोलियो का एक और केस रिपोर्ट। टांक में 13 माह की बच्ची पोलियो से मुतासिर हुई, जिसके बाद रवा बरस मुल्क में पोलियो केसेस की तादाद 69 हो गई। 27 पोलियो केसेस बलोचिस्तान, 21 खैबर पख्तूनख्वा और 19 केसेस का ताल्लुक सिंध से है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश रहने का इम्कान। जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में हल्की से दरमियानी धुंध का सामना हो सकता है। मरी, गिलियात समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम शदीद सर्द और खुश रहने की तवक्को है। जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग 1 की हलफ बर्दारी तकरीब का PMA में इनेकात। 154वें लॉन्ग कोर्स, 37वीं टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, 70वीं इंटीग्रेटेड कोर्स और 25वीं लेडी कैडेट कोर्स के कैडेट्स ने शिरकत की। ट्रंप ने एक बार फिर से मशरिक़ वस्ता को जहन्नुम बनाने और कनाडा को अमेरिका में जम करने की धमकी दे दी। नौमुंतखब अमरीकी सदर कहते हैं, अमेरिका कनाडा का दिफा करता है, अब कनाडा को अमरीकी रियासत बन जाना चाहिए। हमास मेरे ओहदा संभालने से पहले कैदियों को रिहा कर दे। हमास ने कैदियों को रिहा ना किया तो पूरा मशरिक़ वस्ता जहन्नुम बन जाएगा। हमास से लड़ाई में इस्राएली फौज का मेजर और कैप्टन मारे गए, 4 सिपाही जख्मी। इस्राएली मीडिया का कहना है कि 2 मजीद फौजियों की हलाकत के बाद गजा में ज़मीनी ऑपरेशन शुरू होने से अब तक हलाक होने वाले इस्राएली फौजियों की तादाद 397 तक पहुंच गई है। पाकिस्तान के साबिक कप्तान यूनिस खान अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मेंटोर मुकर्रर। यूनिस खान चैंपियंस ट्रॉफी में अफगान टीम के साथ बतौर मेंटोर काम करेंगे। यूनिस खान इससे पहले 2022 में अफगानिस्तानी टीम के बैटिंग कोच रह चुके हैं। क्रिकेटर सायम अयूब इलाज के लिए लंदन पहुंच गए। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की खुसूसी हिदायत पर सायम अयूब को लंदन के टॉप स्पेशलिस्ट से इलाज के लिए लंदन भिजवाया गया है। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन के फर्स्ट ऑफिसर फाहद सलीम ने क्रिकेटर का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 में गैर मुल्की खिलाड़ियों की कैटेगरी फाइनल। प्लाटीनियम कैटेगरी में 40 गैर मुल्की खिलाड़ी शामिल, डायमंड में 87, गोल्ड कैटेगरी में 165 गैर मुल्की खिलाड़ी। ड्राफ्ट का हिस्सा PSL प्लेयर ड्राफ्ट की तकरीब 13 जनवरी को हुजूरी बाग लाहौर किले में मुनक्किद होगी। तहरीक आज़ादी के हीरो भगत सिंह की याद में पूंछ हाउस में गैलरी का क़याम। गैलरी में भगत सिंह की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद को नुमाया आवेज़ा किया गया। गैलरी का मकसद भगत सिंह का जो दौर गुजरा है इसकी अहमियत को उजागर करना है। दरियाए सिंध और चश्मे की झीलों पर मेहमान परिंदों की आमद। खूबसूरत और नायाब परिंदों की चहचहाहट से माहौल दिलकश हो जाता है। परिंदों में मुर्गाबी, नील, सरमग, बगले, तिलोर, कूंज, आड़ी, डगोश और दीगर नायाब परिंदे शामिल हैं। सर्दियां आते ही मुख्तलिफ हलवा जात का सीजन शुरू। गर्मा गर्म गाजर, दाल और पेठे का हलवा सर्दियों का मज़ा दोबाला कर देता है। लोग हलवा खरीदने दूर दराज से दुकानों का रुख करते हैं ताकि सर्द मौसम में गर्मा गर्म हलवे से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें।